हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी प्रैक्टिस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। आज हम मैथ्स की प्रैक्टिस वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्लास 4th की वर्कशीट है ये, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे छोटी सी घंटी बनी होगी उसको भी दबा देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब पहले कुछ बात समझ लेते हैं। जो आपका एग्जाम होगा अब उसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और वो 30 मार्क्स का होगा। यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो कुल 30 मार्क्स का होगा। और ये जो वर्कशीट आपको कराई जा रही है ये एक्सपीरियंस के लिए, हो सकता है यही वर्कशीट आ जाए, हो सकता है इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आ जाएं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से समझना है, ताकि आप पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आ पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। जैसे यहाँ पर पहले में आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पे कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। एक से ज्यादा ऑप्शन पर टिक नहीं लगाना है जब तक नहीं बोला जाए। अगर आप एक से ज्यादा ऑप्शन पर टिक लगा देते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो आपको सिर्फ एक सही आंसर पर लगाना है। ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम, ईंट जो होती है वो किससे बनी होती है? स्टोन यानी कि पत्थर से, सॉइल यानी कि मिट्टी, वुड यानी कि लकड़ी, ग्लास यानी कि कांच। तो जो ईंट है वो बनी होती है मिट्टी से, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉइल। सेकंड क्वेश्चन है विच सम ऑफ नंबर्स मेक मोर देन 600। अब यहाँ पे दो चीज है, सम बोला गया है यानी कि आपको ऐड करना है, जोड़ करना है। मोर देन 600 यानी कि किससे ज्यादा होगा वो? 600 से। तो आपको इन दो नंबर को जोड़कर देखना है, जो भी 600 से ज्यादा होगा उस पर आपको टिक लगाना है। तो जब आप 200 प्लस 350 करेंगे तो आपके पास आएगा 550, जो कि 600 से छोटा है। आप जब 40 और 550 को जोड़ते हैं तो आपके पास आ जाता है 590, जो कि 600 से अभी भी छोटा है। जब आप 450 प्लस 250 को जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 700, और 700 600 से ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आप कैसे प्लस करके देखेंगे? पहला आप नंबर ऐसे उतार ले कोई सा भी, जैसे 550, और पीछे से दूसरे नंबर को उतारना शुरू करें, जैसे 0 और 4। फिर इनको आप जोड़कर देखिए क्या आएगा, जैसे 0, 9 और 5। ठीक है, इसे जोड़कर आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द लॉन्गेस्ट बॉक्स। आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ा बॉक्स कौन सा है। ये तो आप देखकर बता देंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे बड़ा बॉक्स है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है विच सेट ऑफ शेप्स कैन बी यूज्ड टू मेक द गिवन पिक्चर। अब आपके पास ये पिक्चर दी गई है, एक हट की पिक्चर है, घर की पिक्चर, हट की पिक्चर। अब आपको क्या करना है, देखना है इसमें से कौन से आपके शेप्स की जरूरत है। भाई देखो, सर्कल तो कहीं पर भी नहीं है तो इसको काट दो। ऐसे टेढ़ा वाला स्क्वायर जो ऐसे बना हुआ है डायगनली, वो भी नहीं है तो उसको भी काट दो। ऐसे तिरछा ये नहीं। अब आपको क्या चाहिए? देखो, ये है ट्रायंगल, तो जी हाँ इसमें ट्रायंगल है। ये देखो, ये है रेक्टेंगल, तो इसमें रेक्टेंगल भी है। ये छोटा सा स्क्वायर, तो स्क्वायर भी है। और ये देखो, ये जो ये वाली आपको शेप नजर आ रही है फोर्थ, ये यहाँ पर बनी हुई है, इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर इन दिस फिगर। कॉर्नर यानी कि कोने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस पिक्चर में 8 कॉर्नर हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? तो आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में डिफरेंस बताना है। अब डिफरेंस में आपको क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि घटाना होगा। लार्जेस्ट 4 डिजिट क्या होता है? 9 को आप 4 बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एक बार 9,
ये दूसरी बार 9, ये तीसरी बार और ये 4 बार। 4 डिजिट का बन गया लार्जेस्ट। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट है तो 3 में से जो पीछे की 2 होंगी वो 0 होंगी और एक जो आखिरी की होगी वो 1 होगी। अब आप इसको घटा दो, 9 में से 0 गया 9। अगर आप बच्चे इसमें गलती करते हैं कि 9 में से 0 जाएगा तो 0 लिख देते हैं, पर अगर आपके पास कोई चीज है उसमें से किसी ने कुछ भी नहीं लिया तो आपके पास तो उतनी रहेगी 9। अगेन 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 9 का 9 उतार देंगे तो सही आंसर है 9899। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला है बच्चों मार्क ट्रू और फॉल्स, आपको सही गलत मार्क करना है। तो देर आर 3 विंग्स इन अ फैन, यानी कि एक पंखे में कितनी पंखुड़ियां हैं? 3, तो बिल्कुल सही। अ बलून विथ एयर इज लाइट, तो अगर आप एक बलून में हवा भरते हैं तो वो हल्का रहता है, भारी तो नहीं हो जाता कि आपसे उठेगा नहीं, छोटा बच्चा भी इसके साथ खेल लेता है, तो ये ट्रू ऑप्शन है। अ बॉक्स हैज 8 कॉर्नर्स, क्या एक बॉक्स के 8 कॉर्नर होते हैं? तो बिल्कुल सही। अगर आपके आसपास आपकी ज्योमेट्री बॉक्स भी है, आप उसको भी उठा के देखोगे तो उसमें भी आपको 8 कॉर्नर नजर आएंगे, कोने नजर आएंगे, तो ट्रू इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कन्वर्ट करना है 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 यानी कि 1000 मिलीलीटर होते हैं। 6 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? मीटर की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, ME होता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ 6 है तो 1000 को 6 से गुणा कर दो तो ये आ गया 6000। आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। अमन इज 150 सेंटीमीटर टॉल, जो अमर है सॉरी, वो 150 सेंटीमीटर लंबा है। और जो उसकी सिस्टर है, हिज सिस्टर भावना इज 115 सेंटीमीटर टॉल, और उसकी बहन की हाइट जो है वो है 115 सेंटीमीटर। हु इज टॉलर, कौन लंबा है? तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी वो लंबा होगा, तो अमर की हाइट 150 है तो अमर लंबा है। तो अमर, उसके बाद आप ये भी लिख सकते, ये ऐड कर देना, अमर इज टॉल। आर स्कूल ओपन एट 7:30 AM, हमारा स्कूल 7:30 बजे खुलता है। एंड क्लोजेज एट 12:30 PM, और 12:30 बजे बंद हो जाता है। हाउ लॉन्ग इज द स्कूल ओपन ईच डे, तो जब आप देखेंगे 7:30 से 12:30 तक 5 घंटे होते हैं। आपने कैसे जोड़ा? 7:30 से 8:30 1 घंटा, 9:30 2 घंटे, 10:30 3 घंटे, 11:30 4 घंटे, 12:30 5 घंटे, तो 5 आज इसका सही आंसर है। हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 30 डेज, तो 4 महीने होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर तो 9 है, और 4 डिजिट पूछा गया है तो 4 बार 9 लिखेंगे। अब बोला गया है इनको जोड़कर बताओ क्या आंसर आएगा, तो जोड़ने में आपने 19 लिखा, ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर आपने पीछे से लिखना शुरू किया है 1 4 4, सॉरी 4 4 1 ऐसा था, फिर 9 8 4, ठीक है। अब आप इसको जोड़ेंगे, काउंट करेंगे, 9 1 10 और 1 19, एक हासिल चढ़ गया, 8 2 10 और 1 4 14, फिर एक हासिल चढ़ गया, 4 4 8 और 1 9, तो 949 इसका सही आंसर है। अब अगला पैटर्न देखो, 105 125, सीधा इन्होंने कितना जोड़ दिया? 20, फिर इन्होंने 20 जोड़ दिया 145, फिर इन्होंने 20 जोड़ दिया 165, अब हम भी 20 जोड़ देंगे तो 185, फिर दोबारा 20 जोड़ देंगे तो 205, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट दीज अमाउंट्स ऑफ मनी इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो सबसे छोटी है 1005, फिर उससे बड़ा है 1050, फिर 1500, फिर 5010, तो हमने इसे अरेंज कर दिया। ड्रॉ दी हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 9:45, ये जो दो बिंदु से पहले 9 है यानी कि छोटी सुई 9 पर होगी। 45, 5 के टेबल में 45 कितनी बार में आता है? 9 टाइम्स में, तो बड़ी सुई किस पर होगी? 9 पर होगी, तो ये इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 आप लिखेंगे ऐसे, मल्टीप्लाई का निशान और यहाँ नीचे 9 लिख देंगे। तो 9 5 जा 45, तो 5 कैरी चढ़ गया 4। 9 2 जा 18, 18 में आपने 4 जोड़ा 22। तो ये आप ऐसे करके भी दिखा सकते हैं क्योंकि पेपर में तो आपको करना है। अब आपने 80 लिखा, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 0 से तो 0, 4 8 जा 32, तो यहां पर आप 32 लिखेंगे। तो इसका सही आंसर हो गया 320। 31 को आप 9 से करेंगे, तो यहां मैंने लिखा 31, फिर 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो आंसर हो गया 279। अगला है आपका 81 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 81 मल्टीप्लाई 4, 4 4 8 जा 32, तो ये आंसर आ गया 324। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7। यानी कि उल्टी साइड पर, जैसे एक है, एक के उल्टे पर जो नंबर होगा उन दोनों को जोड़कर 7 आएगा। तो बोला गया है डैश इज द नंबर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5। तो 5 में से क्या जोड़े कि वो 7 बन जाए? 2, तो इसका आंसर होगा 2। डैश नंबर विल बी एट द बॉटम, सबसे ऊपर 1 है, उसके नीचे जोड़ने पर 7 आना चाहिए था, तो 6 आंसर हो जाए। डैश नंबर इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ 4, तो 4 में क्या जोड़ें कि 7 बन जाए? 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द इंफॉर्मेशन एंड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर। ये कोई मैप बना हुआ है, तो हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम माई हाउस, ये रहा मेरा घर और ये है मार्केट। फार का मतलब होता है दूर, तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 650 मीटर, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। हाउ मेनी मीटर्स इज द एटीएम अवे फ्रॉम माई हाउस, मेरा घर ये रहा, एटीएम ये रहा जिससे पैसे निकलते हैं वो मशीन, 890 मीटर आपने लिख दिया। हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ये रहा और हॉस्पिटल से मार्केट जाना है तो 2 किलोमीटर 100 मीटर। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।